कराची पाकिस्तान का गेटवे है, इसकी अपनी तारीख है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से बातचीत। मज़ीद कहा, नवाज शरीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कराची में अमन कायम किया। नून लीग का वफ़द शहबाज शरीफ की सरबराही में आज MKM के मरकज़ बहादराबाद का दौरा करेगा। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर ख़त्मी मुशावरत की जाएगी। MKM GDA से सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन इत्तेहाद का फैसला होगा। मेलबर्न टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। 317 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। शाहीनों ने 5 विकेटों के नुकसान पर 177 रन बना लिए। पाकिस्तान को फतह के लिए मजीद 140 रन, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटें दरकार। कप्तान शान मसूद 60 रन और साबिक कप्तान बाबर आजम 41 रन बना सके। खुजदार के इलाके कर्ख में 2 गाड़ियों में तसादुम के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी। अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद झुलस कर जाम बहक होने वालों में से 2 अफराद का ताल्लुक बागवाना, एक का कोशक खुजदार और एक का पंजगोर से है। लाशों को टीचिंग अस्पताल खुजदार मुंतकिल कर दिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां, कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का आज 5वां रोज़। कल हफ्ता 30 दिसंबर कागजात स्क्रूटनी का आखिरी दिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजाती नामजदगी पर एतराज़ात पर समाअत आज होगी। RO ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तहरीरी दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 261वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने फैसला किया। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम का दहशतगर्द ग्रुपों पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर गहरी तशवीश का इजहार। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान के लिए खतरा करार। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के आज़म का यादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरा ने कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के लिए आज़ादाना माहौल पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल होना ज़रूरी है। मुल्क में अदालती मार्शल का माहौल है। अदालती हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ? हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वक्त 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। बाजोड़ वाक़े में हमारे 80 कारकुन शहीद हुए। मेरा एक भी उम्मीदवार जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, निगरान सेटअप तो सारा इक़दार भुला बैठा है। कैसे मुमकिन है साफ शफाफ इलेक्शन करा सकेगा? इलेक्शन अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस दे। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मुल्क की मईशत को नुकसान, जमहूरियत तबाह हो जाएगी। आज फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इंतखाबात में लाहौर के पास कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं चाहते चौथी बार भी किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए। नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे। कागजाती नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था, हमने 10 नुकाती मंशूर पेश किया, मौका मिला तो ज़रूर अमल करेंगे। गरीबों को मुफ्त बिजली का सिर्फ नारा नहीं, पूरी मनसूबाबंदी की है। और गजा पर इसराइली सफाकियत की इंतहा। खान यूनिस और मगाजी कैंप में हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। अलमल सिटी अस्पताल पर हमले में कई फ़लस्तीनी जान से गए।
रफा में इसराइली हमले के बाद आग भड़क उठी। सेहूनी अफवाज ने दीरुल बलाह की मस्जिद भी शहीद कर दी। हजारों फलस्तीनी वस्ती गजा और खान यूनिस से नकल मकानी पर मजबूर। हमास के जवाबी हमलों में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाई में मारे गए फौजियों की तादाद 165 तक पहुंच गई। अहम खबर, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और दीगर वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। अदालत ने हुक्म दिया सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराई जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और दीगर वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़याज़ महमूद से। फ़याज़, क्या तफसीलात हैं? जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई की के साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को मुलाकात की इजाज़त दे दी है और ये मशरूत इजाज़त दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस दरखास्त पे फैसला सुनाया है, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस दरखास्त को निपटा भी दिया है। अदालत ने कहा है सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराई जाए। इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक अदालत ने करार दिया है। अदालत ने कहा है कि इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट अदालत में पेश हुए, जिसमें वकील शोएब शाहीन की जानिब से कहा गया कि पीटीआई के 700 टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत दरकार है। नए जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नए और पुराने चेयरमैन पीटीआई के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुखालफत की गई। कहा गया कि ये दरखास्त ही काबिल समाअत नहीं है, ताहम अदालत ने मशरूत इजाज़त दे दी है और दरखास्त को निपटा दिया है। जी, बहुत शुक्रिया फ़याज़। मुल्क में जारी महंगाई की लहर ने लंडे बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात और जूते भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। तफसील बताएंगे तैयब मुगल। सर्दी बढ़ते ही गुजरावाला के लंडे बाजार में जैकेट्स, जूतों, दस्तानों और दीगर अशिया के स्टॉल्स तो सज गए, मगर खरीदार ना होने के बराबर हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात, जूतों और दीगर अशिया की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ है। महंगाई के सताए शहरियों के लिए लंडा बाजार से खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। शूज़ और जर्सियाँ लेने के लिए आए थे सर, तो इतनी महंगी हो गई हैं, ले ही नहीं सकते भाई। जूतियां लिया ने ना, वो भी इस तरह 1000 रुपए की, 2000 की, 1500 की, ये तो कट देते ही नहीं है। एक तरफ कीमतों में कई गुना इजाफे के बाइस सफेद पोश तबका सिर्फ कीमतें पूछने तक ही महदूद है, वहीं दुकानदार भी गाहक ना होने की वजह से परेशान है। गाहक आते हैं, रेट पूछते हैं, चले जाते हैं और माल पीछे से हमें महंगा मिल रहा है महंगाई की वजह से, आगे रेट इतना मिलता नहीं है। अगर माल हमें सस्ता मिलेगा तो हम भी सस्ता बेचेंगे ना। दुकानदार महंगाई की बड़ी वजह पुराने मलबूसात और जूतों पर आए टैक्सेस को भी करार देते हैं और हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। लंडे बाजार को कभी आम आदमी की खरीदारी का मरकज समझा जाता था, लेकिन अब हालिया महंगाई और कीमतों में इजाफे ने मतवस्त तबके का तन ढांपना भी मुश्किल बना दिया है। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरावाला।